क्या महसूस किए आप फील्ड में गए? महसूस ये किया कि अगर हम इलेक्शन की बात करें, लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी एनर्जी है और बहुत ही आप ये समझिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चुनाव हो रहा है। बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर के जहाँ तक बात करते हैं कि ईवीएम सही नहीं होती, वो बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपके माध्यम से सबको देना चाह रहा हूँ कि पूर्णतः लोकतंत्र का ध्यान रखा जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक मैं लोगों के उत्साह की बात करूँ तो वो मुझे दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आया। जिस तरह से भारत देश में विकास हो रहा है और जिस तरह से एक आदमी इस पूरी क्या बोलते हैं यात्रा का हिस्सा बन रहा है ना। ये भी एक यात्रा है जो 5 साल तक चलेगी कम से कम। देखिए, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, और ग्राउंड लेवल इज़ डिफरेंट। वरना ये हमने कई जगह पर देखा, बहुत मेहनत कार्यकर्ता से लेके मतलब हर जना बहुत मेहनत करता है। इजी नहीं है, सच बताएं, जैसा लगता है कि ये इतना इजी है, इतना पंप एंड शो दिखता है बड़ा बड़ा, बट इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत कार्यकर्ता से लेते हर जने का मेहनत लगता है। पॉलिटिक्स में क्या अनुभव किए? देखिए, पॉलिटिक्स का अनुभव की अगर बात करें, नेता बनना, जो मुझे समझ आया अभी तक, नेता बनना ज़रूरी है। लोग आते हैं, उनका मन में रहता है कि हम एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी नेता। मतलब आपको नेता बनना चाहिए, आपको उनका लोगों का प्रॉब्लम समझना चाहिए, उसको सॉल्यूशन करना चाहिए। तो दैट इज़ एमपी एंड एमएलए इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नेता। वी फील समथिंग इज़ बेटर ओवर हियर। यहाँ का डेवलपमेंट ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी एरियाओं पे डेवलप अभी होना चाहिए। सो वी फील दिस इज ग्रोइंग एंड वेरी सून दिस झारखंड इज गोइंग टू बी a very good benchmark for other states also. Either it is Andhra Pradesh or Jharkhand, a same water hai, same breath hai, everything is same. But still, in terms of the observing the development, in terms of the infrastructure, in terms of the opportunities for the people, I found lot of difference. At least I wish Jharkhand should grow equivalent to the other states of India, not only with Andhra Pradesh. ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र। मैं विशेष रूप से सैफई और सिल्ली ये दो गांव देखने आए। दो विधानसभा क्षेत्र, सैफई तो गांव है पर हम इसे देखने आए हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां आदिवासियों की इतनी संख्या है, जिनके मूलभूत प्रश्न अभी सॉल्व नहीं हुए हैं, जल, जंगल, जमीन, इसी की जहां लड़ाई चालू है, वहाँ सिल्ली जैसा एक छोटा सा क्षेत्र इतना डेवलप कर जाता है कि हमें स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के 18 राज्यों के लोगों को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र कैसा डेवलप किया जा सकता है, इसे देखने के लिए सिल्ली आना पड़ता है। काफ़ी लोग एक्साइटेड है और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस इलेक्शन के दौर में। हम बहुत सारे जगह घूमे, हम शहरों में गए, गाँव में गए, तो वहाँ पे हमने सर्वे वगैरह भी किया कि कैसे, मतलब क्या सोचते हैं चुनाव इस साल कौन जीतेगा ऐसे। तो उस हिसाब से फिर लोग इंटरेस्टेड है। मतलब वोट, हमारे देश में वो सबसे बड़ी समस्या है कि वोट ही नहीं डालने जाते, लेकिन लोग उत्सुक है वोट डालने के लिए। आज देखे हैं तो भैया ऐसी गरीबी, मतलब हम एसी में बैठते हैं, यहाँ ये लोग पंखा के लिए तरसे हुए हैं। अभी हम कल एक गांव होके आए हैं हज़ारीबाग ज़िला में, वहाँ का हालत इतना ख़राब, 75 साल आज़ादी के बाद भी वो लोगों के घर पंखा नहीं है, टिन के शेड के नीचे रहते हैं। तो लगा मतलब कि जो विकास है वो कितना मतलब अलग अलग है, लोगों के लिए कितना अलग हो सकता है। एक के लिए हो सकता है कि राशन मिलना ही उसके लिए विकास है, और एक कहता है कि मेरे को इनकम टैक्स में पैसा कट जाए। तो यही फ़र्क मुझे लगा। झारखंड में हमने देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट का ज़रूरत है। जो राजतंत्र में राजा जैसे ट्रेनिंग लेके आते थे, प्रजातंत्र में प्रजा को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने एक विलेज गया हैं, तो वहाँ पे इतना गरीबी है, उनको अगर पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। मैक्सिमम 6 क्लास तक पढ़े हैं। जब तक वहाँ एजुकेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वो तो अभी सिर्फ जब हम पूछते हैं उनका मुद्दा क्या है, उनके लिए अगर खाना मिल गया उसी से वो खुश हैं, और घर मिल गया, आधार कार्ड आ गया और फ्री कुछ स्कीम आ जाता है, उसी से वो खुश है।